जय हिंद दोस्तों, ये वीडियो उन पेरेंट्स के लिए है जो लगातार कमेंट करते हैं कि मैम हमारा बच्चा जो क्लास में काम कराया जाता है वो काम पूरा नहीं करके आता है, और अगर हम उस पर प्रेशर डालते भी हैं कि आपका वर्क इनकम्प्लीट रहता है, हम आपको लर्न कैसे कराएं, हम रिवाइज कैसे कराएं। ट्यूशन टीचर्स भी परेशान होती है कि हम कैसे बच्चे को सिखाएं, स्कूल से तो काम ही पूरा नहीं करके आता है। ऐसे में जब ज़्यादा प्रेशर बच्चे पे दिया जाता है तो बच्चा बहुत ही गंदी हैंड राइटिंग में उस काम को करके ले आ जाता है। स्टिल नो यूज़, क्योंकि वो समझ में नहीं आता। तो इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन होगा, बच्चे को किस तरीके से ये चीज़ें सिखाएं। हम बहुत परेशान हैं, हम पूरी तरीके से बच्चे पे प्रेशर डाल रहे हैं। तो ये वीडियो उन सभी पेरेंट्स के लिए, उन टीचर्स के लिए जिनका बच्चा स्कूल में काम पूरा नहीं कर पाता, बोर्ड से नहीं उतार पाता, बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स के साथ साझा करेंगे जिससे उनकी हेल्प होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आए, आपके लिए हेल्पफुल रहे, तो इस वीडियो को अपना प्यार ज़रूर देना, वीडियो को लाइक करना। देखिए पेरेंट्स, आप मेरी ये बात समझने का प्रयास करिए कि आपका जो बच्चा है ना, वो कितने पेन में है, उसके ऊपर कितना लेबर है, वो आपके बेंचमार्क पे सेट नहीं हो रहा है, वो टीचर्स के बेंचमार्क पर सेट नहीं हो रहा है, और वो जानबूझ के अपना काम छोड़ के आता है, जानबूझ के बहुत गंदा लिख के लेके आता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो परफॉर्म नहीं करना चाहता। इनिशियली फेज से ही वो स्लो राइटर है, वो नहीं लिख पा रहा है, उस चीज़ को बोर्ड से नहीं उतार पा रहा है। इसको लेकर इंस्टेड ऑफ ट्रबलिंग योर चाइल्ड, आपको अपने बच्चे की मदद करनी होगी। उस वीडियो के माध्यम से वो मदद जो है वो मैं आपसे साझा करती हूँ। सबसे पहला फैक्टर होता है कि अपने बच्चे पे भरोसा दिखाइए। अपने बच्चे को वो भरोसा दीजिए कि वो कर सकता है, इंस्टेड ऑफ कि तुम हमेशा गलत करते हो। आप उसे गले से लगाइए कि कोई बात नहीं, मैं समझती हूँ कि मैम जल्दी मिटा देती है, मेरे बच्चे की इतनी बड़ी गलती नहीं है, क्लास के कुछ बच्चे जल्दी कर लेते होंगे, शोर मचाते होंगे, और टीचर जो है उसके एवज में मिटा देता है। ऐसे में बेटा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने टीचर से बोलना है कि आपको थोड़ा और टाइम दे, और एक बार आप टीचर से अवश्य बात करें कि मैम बच्चा लिख नहीं पाता, उसकी कॉपी में वर्क पूरा नहीं हो पाता, आप रब कर देते हैं, मतलब बच्चे का काम ही पूरा नहीं होता। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए ना कि क्लास में जब आप काम करा रहे हैं तो आप घूमिए क्लास में कि बच्चे कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है बच्चा अपने दोस्त के साथ बातों में लग जाता है, पेंसिल शार्प करने लग जाता है, पेंसिल से खेलने लग जाता है, तो उसका टाइम डिले हो जाता है, और फिर बाद में उसे याद आता है कि अरे सामने बोर्ड पे लिखा है वो तो मैंने उतारा ही नहीं। फिर वो जल्दी जल्दी गंदी हैंड राइटिंग में उतारने की कोशिश करता है। तो दिस इज़ होलसोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ टीचर कि वो क्लास में जब बच्चे उतार रहे हैं तो घूमे देखे, अगर बच्चे उस वक्त गलतियाँ कर रहे हैं तो उन्हें टोके। इससे उसका करेक्शन का वक्त भी बड़ा ईजी हो जाता है। अच्छा लिखेगा बच्चा, अच्छा परफॉर्म करेगा तो टीचर का अच्छा रिजल्ट आएगा। तो एज अ पेरेंट आप टीचर से बात करिए बिना डरे कि भाई हमारा बच्चा लिख के नहीं आ रहा, तो दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप थोड़ा सा ध्यान दिया करिए जब बोर्ड पर लिखवाया करें। और अगर आपकी क्लास के कुछ बच्चे धीरे लिखते हैं तो आप उनके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दीजिए। अब टीचर बोलेगा कि क्यों, इतने सारे बच्चे तो लिख देते हैं, मुझे बाकी सारा काम नहीं कराना होता। तो बाकी सबके साथ आप मेरे बच्चे को थोड़ा छोड़ दोगे, मेरा बच्चा भी तो उसी क्लास का हिस्सा है। इसके ऊपर पहला डिस्कशन आपको टीचर से करना होगा, और उसके साथ साथ जो बच्चा है उसको जितना आप मोटिवेट करेंगे उतना ही बेहतर परफॉर्म करेगा। अब खाली मोटिवेशन से काम चल जाएगा नहीं, उसके साथ साथ जो सबसे बड़ी समस्या है जिससे बच्चा जूझ रहा है वो है प्रैक्टिस। बच्चे की लैक ऑफ प्रैक्टिस है, इसलिए बच्चा नहीं उतार पाता। तो ऐसे में बच्चे का स्पीड टेस्ट लेते रहिए। जो क्लास है उसमें इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता, अपने साथ के दोस्तों का प्रेशर रहता है, टीचर का प्रेशर रहता है, आप घर पे बच्चे को 10 मिनट्स के अंदर इतना बड़ा पैराग्राफ कॉपी में लिखिए, ये प्रैक्टिस कराइए। और ध्यान रखिए कि उसका सिटिंग पोस्चर एकदम बढ़िया होना चाहिए, वो ठीक से बैठ के लिखे, ठीक है, उसके आसपास कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। सेम डिस्ट्रैक्शन वो क्लास में नोटिस करे कि वो किसी डिस्ट्रैक्शन में ना जाए, उसे बार बार टोकिए मत, उसे लिखने दीजिए। पहले ये मत देखिए कि वो कितना गंदा लिख रहा है, उससे कहिए जितना आप अपने हाथ को ठहराव के साथ अच्छे से लिख सकते लिखिए, अपनी स्पीड पे काम करिए। तो जब कॉन्टिन्यूसली बच्चे के ये मोटर स्किल्स जो है, ठीक है, फाइन मोटर स्किल्स बच्चे की स्ट्रांग होनी शुरू हो जाएंगी, ये ग्रिप होल्डिंग बच्चे की स्ट्रांग होनी शुरू हो जाएगी। बच्चे को कई बार लिखते हुए दर्द होता है। आप खुद सोचिए, आप बहुत दिन तक आप कुछ नहीं लिख रहे हैं, आपने पेन नहीं पकड़ा है, आपको बहुत सारा लिखना पड़े। मैं अपना ही एग्जाम्पल दूँ
इलेक्शन के टाइम पर एज अ P2 ऑफिसर मेरी ड्यूटी, और मैं कंटिन्यूसली सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक वोट डलवा रही हूँ, तो मेरा हाथ दुखने लगा था, क्योंकि इतनी लंबी लिखने की आदत तो मेरी भी नहीं थी। तो सेम हमारे बच्चे के साथ होता है, वो तो वैसे इतने छोटे और नाजुक से होते हैं। तो जितना ज़्यादा आप उसे घर पे प्रैक्टिस कराएंगे, अब वो प्रैक्टिस आपकी इंटरेस्टिंग वे में हो सकती है। आप उसको प्रिंट वर्कशीट्स दे सकते हैं जिसमें ऊपर एक पैराग्राफ लिखा होगा, जिसे 2 to 3 टाइम्स आप लिखने के लिए दे सकते हैं। जितना आप उसे राइटिंग प्रैक्टिस कराएंगे उतना ही अच्छा जो है आपका बच्चा परफॉर्म करने वाला है। और दूसरी बात, अगर इन केस आपके बच्चे का कभी छूट भी जाता है, तो आज की डेट में वीडियोस की फॉर्म्स में, लेक्चर्स की फॉर्म्स में, एक्सरसाइज की फॉर्म में सब कुछ ऑलरेडी ऑनलाइन अवेलेबल है। बच्चे की मदद लेके कभी जब आपका छूट गया है, आप अपने बच्चे को वहाँ से देखिए, उसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करा दीजिए और टीचर को इन्फॉर्म कर दीजिए कि आज मैंने करा दिया, आगे से आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। और एक बेटर ऑप्शन, क्लास में बच्चे को कहिए अपना पीयर ग्रुप स्ट्रॉन्ग रखे, अच्छे बच्चों के साथ, उनकी गुड बुक्स के साथ रहे, और अगर छूट जाता है तो उनके पेरेंट्स से फ़ोटो मंगा कर आप बच्चे को घर में उसका काम करवाने में मदद किया करिए। कभी कभी, हर दिन ये संभव नहीं है कि कोई बच्चा स्कूल से आते ही आपके बच्चे के लिए काम भेज देगा, फ़ोटो खींच के सबसे पहले वो आपके बच्चे के लिए काम भेजेगा। एक ही सॉल्यूशन है कि जितना आप प्रैक्टिस कराएंगे, जितना इस चीज़ को कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी के साथ बच्चे के साथ प्रैक्टिस करेंगे, बच्चे को मोटिवेट करते हुए, एक दिन उसने थोड़ा बेटर किया, उसे अप्रिशिएट करिए, तो डेफिनेटली आप अपने बच्चे के अंदर एक पॉजिटिव प्रोग्रेस जो है वो नोटिस करेंगे। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो आप सभी पेरेंट्स के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आई, जानकारी पसंद आई है, तो इसे अधिक से अधिक पेरेंट्स के साथ साझा करिए, और ऐसी और वीडियोज़ के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।